हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे। तैयारियां तो कर ही रहे होंगे क्योंकि आपका 1 मार्च को पेपर है। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लासों में जो हमने 1 शॉट कराया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कराया, या पिछली क्लास में हमने स्ट्रेटजी बताई है, स्ट्रेटजी के अनुसार आप तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे से बेहतर के बेहतर नंबर आप प्राप्त कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था कि हम डेली आपको क्या करते हैं, 1 शॉट की सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आते हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर देखा करिए, जहां से आपको क्या होगा, एग्जाम में मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का व्रत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, हमने यहां मेंशन भी किया है, ये क्वेश्चन आया है 2019 अर्थात 2019, 21, 23 और 25 मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमने देखिए यहां पर वृत्त को बना लिया है। अब मान लेते हैं ये वृत्त है। अब वृत्त का केंद्र क्या है, यहां पर मान लेते हैं O है। और जो व्यास होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। और जो व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं और A से B को मिला देते हैं। कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो एक सिरा हमारा हो जाएगा A पॉइंट और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा। यहां पर ये बोला वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास का सिरा एक A है एक B है, सिरों पर खींची गई रेखाएं या समांतर स्पर्श रेखाएं। तो हम एक स्पर्श रेखा को मान लेते हैं कि एक स्पर्श रेखा आपकी क्या है, एक्स वाई है। और दूसरी स्पर्श रेखा को हम मान लेते हैं कि ए बी तो हो ही गया है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये सी और डी है। तो यहां लिखेंगे कि सबसे हमें यह प्रूव करना है कि एक्स वाई सी डी के क्या है, समांतर है। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले प्यारे बच्चों आपको सिस्टमैटिक लिखना है कि दिया क्या है, फिर उसमें जो आपको सिद्ध करना है उपपत्ति में आपको प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त के या वृत्त के व्यास के सिरों, वृत्त के व्यास AB के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक आपका एक्स वाई है, दूसरा क्या है, सी डी है। खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स वाई व सी डी है। ये हमारा हो गया, जो हमारा यहां पर दिया है, जो हमने किया है। तो यहां पर अब करेंगे, जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है। अर्थात एक्स वाई समांतर है, इस वाली स्पर्श रेखा के क्या ये समांतर है, तो सी डी के क्या है, समांतर है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहां करेंगे उपपत्ति, रचना करना नहीं है, यहां लिखेंगे उपपत्ति। अब आप जानते हो कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा, इधर भी देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि OA लंब है एक्स वाई स्पर्श रेखा पर, ठीक। यहां OA लंब है किस पर, एक्स वाई स्पर्श रेखा पर। अब यहां लिखेंगे कि कोण XAO बराबर 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यहां लिखेंगे चूंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। अब लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। इसलिए XAO का मान कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, OB लंब है CD स्पर्श रेखा पर, तो यहां लिखेंगे OB लंब है CD स्पर्श रेखा पर। अब ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां पर लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। यहां पर करेंगे तो एक बनेगा आपका CBO, कोण CBO इक्वल टू 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, LHS वाला पार्ट जो होगा LHS के साइड जुड़ जाएगा, RHS वाला पार्ट RHS के साइड जुड़ जाएगा। तो यहां देखेंगे, इसलिए XAO प्लस CBO इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी RHS में क्या है 90, इधर भी 90 है, तो 90 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और इनको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा XAO प्लस CBO। अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि ये दोनों कोण जो है एक ही ओर के अंतः आसन्न कोण क्या है, अंतः आसन्न कोण है, और अंतः आसन्न कोणों का मान क्या होता है, एक संपूरक होता है, संपूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एक ही ओर के अंतः आसन्न कोण संपूरक होते हैं, अंतः आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब अंतः आसन्न कोण संपूरक हो गए, संपूरक का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जैसे हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं एक्स वाई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे इसलिए एक्स वाई समांतर हो जाएगा किसके, CD के। यही हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट के अनुसार आपको क्या करना, फिगर बनाना है। फिगर के साथ साथ जो स्टेटमेंट आप सिस्टमैटिक करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और प्यारे बच्चों किसी भी आपका देखिए पेपर चल रहा है, जो क्वेश्चनों में आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, और जो चैप्टर में आपको डाउट होता है तो जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां हमने करवाया, 1 शॉट कराया है, तो वहां पर देखिए। और जो दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन अवश्य भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। और आप तैयारी को और बेहतर बनाइए, जितनी बार आप रिवीजन करोगे, फार्मूलों को आप बार बार क्या करना है, लगाना है क्वेश्चन के साथ, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर जाओगे। थैंक्स।